हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो और मेरे इस न्यू वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं थोड़ी सी अलग लग रही होंगी क्योंकि मैंने थोड़ा सा मेकअप किया है। रोज़ रोज़ वही घर के कपड़े पहन के वीडियो बनाना, मुझे लगा कि आप लोग देखते देखते बोर हो गए होंगे, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा मेकअप कर लूँ तो शायद आप लोगों को देखने में भी अच्छा लगेगा और मुझे वीडियो बनाने में भी अच्छा लगेगा। तो जैसे कि वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि किस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रही हूँ। और मुझे ये भी पता है कि ये वीडियो बनाने के बाद मेरे बारे में बहुत लोग बहुत कुछ बातें करेंगे कि इस लड़की को शर्म नहीं आती, ये कुछ भी टॉपिक को लेकर वीडियो बना रही है, इसको बस वीडियो बनाना है तो कुछ भी बोल रही है, ब्ला ब्ला बहुत कुछ बोलेंगे। और जैसे कि मुझे पहले भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं और अब भी फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसीलिए जिसको जो बोलना है बोलते रहो। वीडियो मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ कि लोग यूट्यूब पे वीडियो दे रहे हैं कि माय फर्स्ट पीरियड जर्नी। तो मैंने सोचा कि हाँ, अगर लोग फर्स्ट प्रेगनेंसी जर्नी, फर्स्ट डिलीवरी जर्नी, मैरिज, लव स्टोरी, ब्ला ब्ला बहुत कुछ दे सकते हैं, तो इस बारे में बोलने में क्या दिक्कत है। ये इस बारे में बात की जा ही सकती है। मेरा जो फर्स्ट पीरियड हुआ था उस टाइम में मैं 8th स्टैंडर्ड में थी। तो जैसे आप सबको पता है कि मैं मेरी मम्मी के साथ उतना फ्री नहीं थी, तो इसलिए मैंने जब मुझे पहली बार हुआ था, पहले तो मुझे पता नहीं था कि क्या कैसे होता है या फिर क्या होता है। तो जब मुझे हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे कुछ बीमारी या फिर कुछ ऐसा हो गया है, तो मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो उसके बाद मैंने अपनी बुआ को बताया, मेरी जो छोटी वाली बुआ है उनको मैंने बताया। तो वो उस टाइम कुछ किचन में कुछ काम कर रही थी, तो मैंने उनको जाके बताया कि बुआ ऐसा ऐसा हुआ है। तो उसके बाद बुआ ने कहा कि तू एक काम कर, तू जाके नहा ले। बट उन्होंने तब तक मुझे नहीं बताया कि मुझे क्या हुआ है। फिर मैं जब किचन से बाहर आ रही थी तो मैंने उनको बोलते हुए सुना मेरी मम्मी से कि मुझे पीरियड्स हुआ है। तो तब मुझे पता चला कि अच्छा, इस चीज़ को बोलते हैं पीरियड्स। उसके बाद मम्मी ने मुझे पूरा समझा के दिया कि क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे क्या होता है, क्योंकि पीरियड्स बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस, बहुत कुछ मानना पड़ता है। कुछ मेरे घर में तो वैसे उतना नहीं था, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जिनके घर में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं। जैसे अगर आपको पीरियड्स हो गया तो आपको एक कमरे में ही रखा जाता है, आप जो खाते हैं वो बर्तन भी अलग होता है, आपका बेड अलग होता है, आप ये नहीं छू सकते, आप वो नहीं छू सकते। ऐसा लगता है कि आपको कुछ बीमारी हो गई है, अगर कोई किसी को आप टच करोगे तो वो बीमारी उसको भी हो जाएगा। तो ऐसा था, लेकिन मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं था। तो जब मम्मी ने मुझे फ़र्स्ट पैड ही यूज़ करने के लिए दिया था, लेकिन क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है तो फ़्लो ज़्यादा था, तो इसलिए मैं पैड हैंडल नहीं कर पा रही थी। तो उसके बाद मैंने कपड़ा यूज़ किया था, जो कि बहुत अनहाइजीनिक होता है बहुत ज़्यादा। तो वैसे ही मेरा जो पीरियड्स है वैसे ही होता है। ऐसा कुछ इंसिडेंट भी नहीं हुआ कि जो मैं आप सबसे शेयर करूं, ऐसा कुछ इंसिडेंट था नहीं। और जो मैं बताने जा रही हूँ, मैंने जो वीडियो देखा था तो उसमें सब लोग अपने यूट्यूब बोल रही हूँ, अपना जो पीरियड्स है उसमें क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, सब उसी टॉपिक को लेकर ही वीडियो सबने बनाया। तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करके बनाती हूँ, तो इसलिए मैं कुछ ऐसी ऐसी बातें बोलूँगी आज जो शायद कुछ लोगों को पसंद आ भी सकता है और कुछ लोगों को पसंद नहीं भी आ सकता है। तो अगर जिसको पसंद नहीं आता है उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, और जिनको पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा देखना। तो जैसे कि मेरे साथ हुआ था, तो शायद 99% लड़कियों के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा कि जब आपको पीरियड्स होता है तो आप ना तो मंदिर में जा सकते हैं, ना ही पूजा दे सकते हैं। और अगर दुर्गा पूजा या फिर दिवाली ये सब आती है तो आप मंडप में नहीं जा सकते, या फिर पूजा का कुछ सामान आप टच नहीं कर सकते। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। तब मैंने अपनी मम्मी से पूछा, या और मेरी नानी दादी जो भी थे, मैंने उनसे पूछा था कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्या हो गया कि मैं टच नहीं कर सकती, मैं वहाँ नहीं जा सकती, यहाँ नहीं जा सकती, ऐसा क्यों है। ऐसा बहुत लड़कियों ने शायद पूछा होगा, और जैसे कि मुझे कोई जवाब नहीं मिला और मार ही पड़ा कि ये सब पूछने की क्या ज़रूरत है, जितना कहा गया उतना करो। तो आप सबको भी वही आप सबके साथ भी वही हुआ होगा, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं है।
जब उनको खुद पता होगा तब ना वो बोलेंगे कि क्या रीज़न है। वो भी अपने मम्मी दादी नानी से सुनते आ रहे हैं और उनके मम्मी दादी नानी वो भी अपने मम्मी दादी नानी से सुनते आ रहे हैं। तो ये मतलब सालों से ऐसा ही चलता जा रहा है, किसी को पता ही नहीं रीज़न। जिन्होंने ये नियम बनाया है क्यों बनाया था, क्या रीज़न था, किसी को नहीं पता। जब सब मतलब एक दूसरे से सुन के वो सदियों से चलता आ रहा है। तो जैसे कि अब सब कुछ स्मार्ट हो गया है, हम लोग फ़ोन भी स्मार्ट यूज़ करते हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो स्मार्ट नहीं हुए हैं। कुछ कुछ गांव में अभी भी ऐसा है कि वो लोग अभी भी वही मानते हैं कि पता नहीं क्या हो गया है, पीरियड्स नहीं है तो मतलब कुछ, क्या बोलूँ, जैसे मतलब कोविड है अभी, वैसा मतलब पीरियड्स हो गया है, किसी को अगर टच करोगे तो उसको हो जाएगा। मुझे जितना पता चला है या फिर मैं जितना जानती हूँ, तो ये रीज़न ये है कि ऐसा तो कुछ था नहीं कि मंदिर नहीं जा सकते या फिर ऐसा कुछ। रीज़न ये है कि उस टाइम पे बहुत पहले उस टाइम पे क्या था कि उतना हाइजीन मेंटेन नहीं होता था उस टाइम पे। अभी जैसे कि हम लोग बहुत हाइजीन मेंटेन करते हैं, पैड यूज़ करते हैं, इंटीमेट वॉश जो भी मेडिकल स्टोर में मिलता है वो यूज़ करते हैं, या फिर एक पैड को कितने टाइम बाद चेंज करना चाहिए, ये सब कुछ हमें पता है। नहीं तो इन्फेक्शन हो सकता है, ये सब कुछ हमें पता है, क्योंकि वो एक तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है अगर आप ज़्यादा टाइम पैड यूज़ करोगे, एक ही पैड को ज़्यादा टाइम यूज़ करोगे तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। तो उस टाइम पे ये सब नहीं था। तो इसी और उस टाइम पे अभी जैसे हम लोगों का अलग अलग बाथरूम है, हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं, तो उस टाइम पे वो नहीं था। वो लोग तालाब में जाके नहाते थे, तो अगर किसी को पीरियड्स हुआ भी है तो वो भी उस तालाब में जाके नहा रही है, और जो नॉर्मल है या फिर जो लड़के हैं वो भी उस तालाब में जाकर नहा रहे हैं। तो उस वजह से इससे इन्फेक्शन हो सकता है ना। तो इससे कुछ बीमारी ना हो, कुछ मतलब लोगों को कुछ बीमार ना हो जाए, उस वजह से लोगों ने क्या किया था कि आप बाहर मत जाओ, आप घर में ही रहो, या फिर आप लोगों से उतना मत मिलो। और जो कि ये चीज़ है कि आप लोगों को आपको एक ही रूम में क्यों बंद किया जा सकता, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग का जो बॉडी है वो इतना वीक होता है और हमें रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए लोग क्या करते थे उस टाइम पे कि जब भी किसी को अगर पीरियड्स होता था तो उसी को एक कमरे में ही रखते थे और उनसे ज़्यादा काम नहीं करवाते थे, या फिर उनको ज़्यादा चलने फिरने नहीं देते थे, ताकि उसको प्रॉपर रेस्ट मिले। और मंदिर वगैरह में इसलिए ही जाने नहीं देते थे क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ होती थी। तो उससे आपकी तबीयत ना ख़राब हो जाए, उसके वजह से आप लोगों को सिर्फ मंदिर ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया था कि आप मंदिर में ही नहीं जा सकते। ऐसा कहा गया था कि कोई भी भीड़ वाले जगह पे आप लोग मत जाओ। उस टाइम पे आप जितना हो सके घर में ही रहो और सेफ रहो, अच्छे से रहो, ताकि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना आए। क्योंकि आपको पता है कि उस टाइम में आपको पेन मतलब स्टमक में पेन होता है या फिर बैक पेन होता है, और बहुत लोगों को जो न्यू है जिसको फर्स्ट टाइम होता है तो बहुत लोगों को उल्टी भी होती है, तो बॉडी बहुत ज़्यादा वीक रहता है उस टाइम पे। इसीलिए वो लोगों ने ये सब रूल्स बनाए थे कि आप एक कमरे में ही रहेंगे, उसके बाद आप ज़्यादा बाहर नहीं जाएंगे, ऐसा रूल था। लेकिन वो रूल धीरे धीरे चेंज होते होते अभी ऐसा हो गया है कि लोग उसको एक ऐसे मतलब कुछ गंदी तरीके से ही अब लोग उसको लेते हैं, कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कुछ बहुत ख़तरनाक बीमारी हो गई है और तुम किसी को टच नहीं कर सकते। तो बस यही रीज़न है कि आप लोग क्यों मंदिर नहीं जा सकते। ऐसा किसी ने कहा नहीं है कि आप मंदिर नहीं जा सकते, पूजा नहीं दे सकते। अभी जो नियम है ना, ये सब लोगों ने बनाया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ था तो जो हम लोग के यहाँ पे जो कामाख्या मंदिर है वहाँ पे जो मेला लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अम्बाबुची मेला, तो उसमें तो वही होता है ना, देवी माँ को भी वही सेम प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग उनको क्यों पूजा करते हैं? नहीं करना चाहिए ना। तो जब देवी माँ की पूजा होती है तो इसमें हम लोगों को अगर ऐसा होता है तो उसमें क्या मतलब बड़ी चीज़ हो गई है, इतना क्या दिक्कत हो गया है इसमें? ये तो नेचुरली है ना, ऐसा कुछ नहीं है ना कि इसी को ही हुआ है और किसी को नहीं हुआ।
नेचुरल है, इसको इतना मतलब इतना बड़ा इशू बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं कि जब पीरियड्स होता है तो वो पैड लेने जाने में बहुत शर्माते हैं। मतलब मेडिकल स्टोर में जाके डायरेक्ट बोलते नहीं कि मुझे स्टे फ्री चाहिए या फिर पैड चाहिए, ये नहीं बोलते, कहते ऐसे दिखा के बोलते मुझे वो चाहिए, ऐसा वो दे दो। क्यों क्यों इतना शर्माती है? मतलब इतना शर्म, मतलब इतना क्या हो गया, बोलने में इतनी क्यों दिक्कत हो रही है कि डायरेक्ट जाके बोलो ना कि मुझे पैड चाहिए, मुझे पैड दो। उनको, आपको क्या लगता है, उन्हें नहीं पता कि आपको पीरियड्स हुआ है या फिर किसी को पीरियड्स होता है, उनको नहीं पता। ऐसा लगता है, ऐसा आपको लगता होगा, मुझे नहीं पता आप क्या मतलब थिंकिंग क्या होती है जो आप जाके नहीं बोल पाते हो। पीरियड्स होने के बाद थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो, अभी तुम बड़ी हो गई हो, अभी तुम्हें थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, सहम के चलना है, ज़्यादा नहीं बोलना है। क्यों, ऐसा क्या हो गया मेरे, मतलब ऐसा क्या पीरियड्स होने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि तुमको इतना चेंज होना पड़ता है? और जो भाई की बात करते हो, भाई के सामने मत बोलो, भाई के सामने मत जाओ, उस टाइम में भाई के सामने मत बैठो। क्यों, पापा के सामने मत बैठो, पापा के सामने ये सब बात मत करो। क्यों, उनको नहीं पता। जैसे कि आप सब जब मतलब आप जब प्रेग्नेंट होते हो तो आप अपने मम्मी पापा के साथ शेयर करते हो ना, उनको बताते हो कि आप प्रेग्नेंट हो, तो ये बहुत खुशी की बात होती है। तो तब उनको पता होता है ना कि आप कैसे प्रेग्नेंट हुए हो, आफ्टर सेक्स यू गॉट प्रेग्नेंट। तो जब ये बात बताने में शर्म नहीं आती, तो अगर आपको पीरियड्स हुआ है और आप अपने पापा को या फिर अपने भैया को कहोगे कि पैड ला के दो, या फिर आप नहीं जा पा रहे हो, उनको कहते हो पैड लाने के लिए, तो उसमें क्यों शर्माने वाली बात हो गई? ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बीमारी है, उल्टा आपको इस बात को लेकर प्राउड होना चाहिए। इस वजह से ही आप माँ बनते हो, और ये चीज़ भगवान ने सिर्फ लड़कियों को ही दिया है। तो जैसे हो वैसे ही रहो, कुछ चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो को मैं अभी यही ख़त्म करती हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं करती हूँ, ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है ये वीडियो। तो अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि मैंने जो भी बात कहा है उसमें से कोई भी जो भी मैंने अभी कहा है आपसे उसमें से कुछ भी गलत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आप लोगों को सही लगा होगा तो वो भी मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल कर देना। उससे क्या होगा कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन चला आएगा, तो आप सबसे पहले मेरी वीडियो को देख सकोगे। तो आज के लिए इतना ही, कल और एक नई वीडियो के साथ आऊँगी। बाय बाय, टाटा।